नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर् नमो सुधकेवलीभणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे देहादिक से भिन्न जो परयायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा देहानंद अपार। आचार्य कुंद कुंदे विरचित समयसार परमागम छठवीं गाथा की चर्चा गाथा और टीका सहित अपनी पूर्ण हो चुकी है। जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ पर अपन चर्चा कर रहे हैं। पिछले विषय में मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ, आगे विषय बढ़ाने की वजह से। शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं और इस गाथा में उस शुद्ध आत्मा का नाम ज्ञायक भाव कहा। ज्ञायक भाव शुद्ध है क्योंकि वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं होता। प्रमत्त प्रमत्त नहीं होने से शुद्ध है। क्या आत्मा में प्रमत्त प्रमत्त दशा नहीं होती है? प्रमत्त प्रमत्त दशा आत्मा की नहीं है। यदि आत्मा की है तो फिर वह उससे पार आत्मा कैसे हो सकता है जब आत्मा की ही है तो। और यदि आत्मा की है तो आत्मा में अशुद्धता क्यों आती है? अशुद्ध क्यों कहलाता है? उसके कारण से टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने आत्मा को देखने के दो दृष्टिकोण दे दिए थे, एक पर्याय निरूपण से और एक द्रव्य निरूपण से। हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं वो कह रहे द्रव्य निरूपण से, जिसको यहाँ द्रव्य दृष्टि शब्द दिया। दृष्टि, निरूपण, अपेक्षा, अभिप्राय, नय सब एक ही है, इसलिए वो द्रव्य दृष्टि से, वो द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा बात कर रहे हैं। तो यदि आप द्रव्य दृष्टि से ऐसा कहते हो तो फिर वो बात की जो निषेध किया कि प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो फिर वो नहीं है ना, बिल्कुल आत्मा में नहीं है ना, निषेध हो गया ना उनका। ये ऐसा नहीं है। तो हम ये दोनों बातों को किस तरीके से समझे, इसके लिए फिर स्याद्वाद खड़ा कर दिया। स्याद्वाद क्या है, फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हमारा स्याद्वाद की स्थिति ऐसी होते हुए भी हम ऐसा कथन क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें भी यहाँ अपन जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से चल रहे हैं। दो पैराग्राफ भावार्थ के अपने हो चुके थे और उसमें पहले सभी द्रव्यों पर घटित करते हुए सिद्धांत बताया।
प्रत्येक द्रव्य अपने आप में शुद्ध ही होता है। उसमें जो कुछ भी अशुद्धता आती है वह परद्रव्य के संयोग से आती है। यद्यपि परद्रव्य के संयोग से अशुद्धता आती है, तब भी मूल द्रव्य अशुद्ध नहीं होता, मलिन नहीं होता। जितनी मलिनता आती है वह सिर्फ पर्याय में आती है। ऐसे ही आत्मा भी एक द्रव्य है, तो इस आत्मा में भी शुद्धता ही है, पर जितनी अशुद्धता है वह सिर्फ पर्याय में आई है। तो पर्याय में आई है, पर्याय की तरफ से देखेंगे तो मलिन दिखाई देगा, लेकिन यदि हम द्रव्य दृष्टि करेंगे, द्रव्य की अपेक्षा से देखेंगे, तो वहाँ ये मलिनता है नहीं, क्योंकि द्रव्य अपने आप में शुद्ध है। और शुद्धता को यहाँ ज्ञायक कहा था, इसलिए वो ज्ञायक है। तीसरे पैराग्राफ से फिर से पढ़ रहे हैं। तीसरे पैराग्राफ में जो शब्द दिए हैं उन शब्दों को आगे भी घटित करना है। यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है, जो प्रमत्त अप्रमत्त के भेद हैं वे परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय हैं। इसमें बहुत सारी बातें आ गई। प्रमत्त अप्रमत्त के भेद, फिर परद्रव्य की संयोग जनित पर्याय, ये इन शब्दों से सभी विश्लेषण करेंगे आगे, इस वाक्य को भी और अगले वाक्य को। यह अशुद्धता द्रव्य दृष्टि में गौण है, व्यवहार है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उपचार है। उल्टा चले, उपचार है। क्यों उपचार है? असत्यार्थ है। क्यों असत्यार्थ है? अभूतार्थ है। नहीं, अभी वो क्यों उसके लिए नहीं लगाना, ये हेतु उसके लगाना नहीं है, इन सब के हेतु आगे आएंगे। लेकिन क्यों कह रहे हैं ऐसा? और गौणता जो की गई है वो इन कारणों से की। गौण और व्यवहार, व्यवहार और गौण, ये व्यवहार है, लेकिन इस व्यवहार को गौण क्यों किया गया? यहाँ गौण है, द्रव्य दृष्टि, द्रव्य दृष्टि प्रधान है ना, तो द्रव्य दृष्टि में व्यवहार जो कहा गया है ये सारा इसको गौण है। लेकिन ये व्यवहार क्यों और कैसे हैं? अभूतार्थ क्यों है? असत्यार्थ क्यों है? सारी बातें उपचार क्यों हैं? और इसके सामने द्रव्य दृष्टि कैसी है? शुद्ध है, अभेद है, निश्चय है, भूतार्थ है, सत्यार्थ है, परमार्थ है। इसलिए आत्मा ज्ञायक ही है, उसमें भेद नहीं है, इसलिए वह प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है। दो तीन बातों से इसमें से ये निकाल सकते हैं। पहली बात तो यही, दोबारा आगे भी लिया है इस बात को, चलिए वहाँ आगे से निकालते हैं इसे। ज्ञायक नाम भी उसे ज्ञेय को जानने से दिया जाता है, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। पर का कोई रंच मात्र भी संबंध किसी प्रकार से भी नहीं है। यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं, ऐसा अपने को अपना अभेद रूप अनुभव हुआ, तब इस जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। ऐसा एक ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, यह शुद्ध नय का विषय है। अन्य जो पर संयोग जनित भेद हैं वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। ज्ञायकत्व मात्र स्वयं शुद्ध है, और उस शुद्धता का आधार क्या लेते हैं? शुद्ध नय का विषय है। बाकी अशुद्ध क्यों है? पर संयोग जनित भेद है। तो पर संयोग जनित इसको हम कहेंगे उपचार, क्योंकि पर के कारण से हुआ ना।
पर संयोग जनित हो रहे हैं तो पर के हुए तो जीव के कैसे कहे जा सकते हैं? जीव के नहीं हैं फिर जीव के कहे जा रहे हैं, इसलिए उपचार। और जीव का जो ज्ञायक भाव है वह जीव का अपना है, स्वयं का है, उसमें किसी दूसरे का लेना देना नहीं है, इसलिए वह परमार्थ है। अंतिम शब्द थे इसमें, उस पंक्ति में व्यवहार उसको कहा था उपचार, और जो शुद्ध नय या द्रव्य दृष्टि है उसे कहा था परमार्थ। तो व्यवहार जिससे प्रमत्त यहाँ कहा जा रहा है वह उपचार है। क्यों? क्योंकि पर द्रव्य के संयोग के कारण से प्रमत्त नाम मिला, उसकी तरफ से है, इसलिए उपचार। और मूल स्वभाव ज्ञायक भाव वो किसी पर के कारण से नहीं है, यहाँ तक कि पर को जानने के कारण से भी नहीं है, इसलिए वो बीच में कह दिया कि नहीं, स्वयं को जानने के कारण ज्ञायक है, इसलिए परमार्थ है। तो उपचार और परमार्थ, पर संयोग जनित एक बात। दूसरी बात भेद है, दूसरी परिभाषा, भेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय। निश्चय व्यवहार की परिभाषाएं अलग अलग बहुत हैं, उनमें से कौन सी परिभाषा लगाना, लागू करना कहाँ पर, ये बराबर प्रकरण के अनुसार समझना पड़ेगा। तो यहाँ प्रमत्त भेद कर दिए ना, भेद को भी व्यवहार कहते हैं। इतना भेद भी मंजूर नहीं है कि मैं जानता हूं और पर को जानता हूं, मैं ज्ञायक और पर ज्ञेय, इतना भेद भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? मैं ही ज्ञेय और मैं ही ज्ञायक, ये भी तो भेद कर दिया। ज्ञेय और अपने में भी ज्ञेय ज्ञायक का भेद खड़ा कर दिया ना। कहले नहीं, ज्ञायक पने से अपने को जाना, ज्ञेय पने से नहीं। इसलिए जानने वाला भी ज्ञायक, जानने में आने वाला भी ज्ञायक, अब कोई भेद नहीं रहा। कर्ता कर्म की अनन्यता, इतना भेद भी नहीं रहा, इतनी अभेदता तक पहुँचे, इसलिए निश्चय। तो भेद, किसी भी प्रकार का भेद होगा व्यवहार में चला जाएगा। मैं ज्ञायक पर ज्ञेयों को जानता हूँ, ये तो व्यवहार है ही। मैं ज्ञायक अपने ज्ञेय बना करके जानता हूँ, ये भी भेद है, इसलिए व्यवहार है। तो क्या रहा? ज्ञायक ज्ञायक को ही जानता हूँ। अब और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर ज्ञायक ज्ञायक को जानता हूँ, ये विकल्प वाला भेद, ये भी नहीं रहा। तब वो अभेद, तब वो शुद्ध नय का विषय बिल्कुल, अब वो शुद्ध कहलाएगा। तो ये भेद वाली बात। वे सब भेद रूप अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय के विषय हैं। अब आगे चल करके उसे कहने वाले हैं, अगले वाक्य ही है, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है। अब दूसरी बात कही ना, उसमें व्यवहार भी, पर्याय शब्द भी लिया था ना, वह पर्याय है। गौण व्यवहार अभूतात उपचार, पर्यायार्थिक नहीं लिया, ये व्यवहार लगा देते उसी को ही। दृष्टि में पर्यायार्थिक ही है, इसलिए व्यवहार नहीं ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। इसमें एक शंका इतनी सी खड़ी होनी चाहिए, प्रमत्त अप्रमत्त दोनों, प्रमत्त ये तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय हो सकता है, प्रमत्त क्योंकि अशुद्ध है, लेकिन अप्रमत्त ये तो शुद्ध है ना, ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कैसे हुआ? अप्रमत्तता तो शुद्ध होती है, तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कैसे हो गई? क्योंकि दोनों को ही पर संयोग जनित पर्याय कहा था, पर संयोग जनित पर्याय नहीं, लेकिन प्रमत्तता में तो पर से जुड़ा हुआ है, उसे तो पर संयोग जनित कहा जाए। अप्रमत्त को कैसे कहा जाए? जो प्रमत्त होगा वो अप्रमत्त होगा। तो प्रमत्तता थी, उसके अभाव वाली अप्रमत्तता हुई। औदैक भाव औपाधिक भाव है, उपाधि जनित भाव है औदैक भाव। और क्षायिक भाव क्या है?
औपाधिक भाव है कि नहीं। क्षायिक भाव औपाधिक भाव है कि नहीं। अरे उदय तो कर्म के उदय से हुआ, पर के उदय से मलिन हुआ, विकार हुआ, इसलिए औपाधिक भाव है। एक क्षायिक भाव में कर्म का क्षय हुआ, निर्मल स्वभाव प्रकट हुआ, पूर्ण निर्मल भाव प्रकट हुआ, अब कैसे औपाधिक भाव हो गया? बस क्षय की उपाधि लग गई, वो स्वभाव जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट हुआ, इसलिए भले ही स्वाभाविक है, लेकिन अभी आप उसे क्षायिक कह रहे हो ना। क्षायिक नाम क्यों दे रहे हो? क्योंकि कर्म का क्षय हुआ, तो कर्म के क्षय की तरफ से देख रहे हो, इसलिए औपाधिक भाव। ऐसे ही प्रमत्त और अप्रमत्त, अप्रमत्त क्यों कह रहे हो कि प्रमत्त नहीं? तो इसका मतलब पहले प्रमत्त था, प्रमत्तता के निषेध पूर्वक हुआ, तो प्रमत्तता की निषेध से हुआ, लेकिन परद्रव्य के संयोग जनित, संयोग माने संयोग के अभाव से समझ लीजिए। और यदि गुणस्थानों की अपेक्षा देखा जाए, अयोग केवली गुणस्थान तक भी, अयोग केवली को थोड़ा गौण कर दो, क्योंकि वहाँ तो बिल्कुल ही निषेध हो गया, योग का भी निषेध हो गया, लेकिन उसके संयोग केवली तक तो वो परद्रव्य के संयोग से ही है। सब में परद्रव्य का संयोग है, हर एक में। अब किस किस का कितना कितना है, करणानुयोग से देख लेना। 7वां, 8वां, 9वां, 10 जो जो गुणस्थान हो वहाँ परद्रव्य का संयोग है, इसलिए वो सारी परद्रव्य संयोग जनित ही पर्याय हैं। तो परद्रव्य संयोग जनित पर्याय होने के कारण से पर्यायार्थिक नय का विषय हुआ। अशुद्धता, उसको अशुद्धता कही, यहाँ परद्रव्य के कारण होने के कारण से उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक का ही विषय बना दिया। और एक नियम है नयों का, निश्चय व्यवहार में जैसा नियम लगता है ना, निश्चय व्यवहार में, निश्चय व्यवहार में क्रम से नीचे से चलते हुए जाएंगे, अगला नय निश्चय हो जाएगा तो पीछे का नय व्यवहार हो जाएगा, और ये क्रम परम शुद्ध निश्चय नय तक चलता है। परम शुद्ध निश्चय नय खड़ा हो जाता है निश्चय के रूप में, तो नीचे के सारे व्यवहार हो जाते हैं। ऐसे ही द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में भी जब द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, जैसे ही द्रव्यार्थिकों के भेदों में से अगला द्रव्यार्थिक खड़ा हो जाता है, उसके पीछे का पर्यायार्थिक हो जाता है। ऐसे ही अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जब शुद्ध द्रव्यार्थिक खड़ा हो गया तो वह भी क्या हो गया? पर्यायार्थिक हो गया। अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय भी शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में, यदि यहाँ शुद्ध द्रव्य की दृष्टि को आप द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की तरफ से ही लगाना चाहो तो शुद्ध द्रव्यार्थिक लगा लेना, और शुद्ध द्रव्य की दृष्टि में यदि इसको शुद्ध नय, परम शुद्ध निश्चय नय, तो सारे व्यवहार पर्यायार्थिक ही हो जाएंगे। और पर्यायार्थिक ही है इसलिए व्यवहार नहीं ही है, ऐसा आशय समझना चाहिए। ये बहुत सावधानी से, बारीकी से आपको मैंने समझ लीजिए। अच्छी बात ये है कि आप नए चक्र भी पढ़ते हैं और समय सार भी पढ़ते हैं। समय सार के लिए नए चक्र हैं, इसलिए नए चक्र पढ़ते समय ये विषय अच्छी तरह से हमको समझना है। इसके लिए वो बारीकी वहाँ बराबर समझना, क्या क्या निश्चय व्यवहार कैसे कैसे लागू होते हैं, उन्हें परस्पर में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो सारी बातें बराबर समझना। भेद प्रभेद या कोई प्रकरण ऐसा है जिस प्रकरण में ये बात ली गई है, मेरे ख्याल से नए कितने होते हैं इस प्रकरण में। अध्यात्म दृष्टि माने नए, पहले तो एक, फिर दो भेद किए, तो दो नए कौन से? निश्चय व्यवहार की द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक। और कहीं कहीं ऐसा भी लिया कि द्रव्यार्थिक माने निश्चय, पर्यायार्थिक माने व्यवहार, लेकिन साथ में ये भी स्पष्ट किया ऐसा सर्वथा मत समझ लेना, पर्यायार्थिक माने व्यवहार और द्रव्यार्थिक माने निश्चय, ऐसा मत समझना। इसलिए क्या प्रकरण चल रहा है, कहाँ क्या कहा जा रहा है, उसके हिसाब से
कब पर्यायार्थी को व्यवहार कहेंगे और कब पर्यायार्थी को निश्चय कहेंगे, वो प्रकरण के अनुसार आपको देखना पड़ेगा। यहाँ प्रमत्त अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप है, पर्यायार्थिक रूप है, इसलिए उसे व्यवहार कह रहे हैं। इस पर्यायार्थिक को व्यवहार कह रहे हैं। अभी सात्विक आशा प्रारंभ करेंगे तब और थोड़ी सी चर्चा करेंगे निश्चय व्यवहार के संदर्भ में। अभी इसी प्रकरण में अपन निश्चय व्यवहार लगा रहे हैं। अभी 3 बातें इसमें से निकली हैं। अभेद सो निश्चय, भेद सो व्यवहार। पर संयोग जनित पर्याय, तो पर संयोग जनितता के कारण से उपचार है प्रमत्तता। ज्ञायक भाव अपने आप में स्वभाव है, इसलिए वह परमार्थ है। तो उपचार और परमार्थ वाली बात हुई। और पर्याय वाली बात और आ गई, पर्यायार्थिक है इसलिए व्यवहार है। तो पर्यायार्थिक के सामने वहाँ अलग से द्रव्यार्थिक नहीं कहा था, वो द्रव्य दृष्टि द्रव्य ही है, अपने आप में ही लिया था। अभी उसमें 2 बातें और रह गई है, भूतार्थ और सत्यार्थ। भूतार्थ और सत्यार्थ, ये 2 बातें, इसकी चर्चा भी आगे आ रही है। पहले सत्यार्थता की बात करते हैं, फिर भूतार्थता पर आएंगे। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता और अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म है। वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है। अभी प्रश्न खड़ा किया सर ना, आप कह रहे कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, तो प्रमत्त है नहीं क्या? ये प्रमत्ता नहीं होती है क्या? यदि प्रमत्तता अप्रमत्तता नहीं हो तो गुणस्थान नहीं बनेंगे। गुणस्थान नहीं बनेंगे तो मुनि दशा नहीं बनेगी। छठा सातवा प्रमत्त वाला छठा सातवा गुणस्थान नहीं बनेगा। छठे सातवें गुणस्थान में मुनिराज असंख्यात बार छठा सातवां करते हैं, तब श्रेणी चढ़ते हैं। तो श्रेणी चढ़ने के लिए छठा सातवां प्रमत्त होना पड़ता है। जब ये असंख्यात बार होगा तो श्रेणी चढ़ना प्रारंभ करेंगे, तो फिर 8वां 9वां 10वां गुणस्थान आएगा, तो मोक्ष मार्ग बनेगा, तो अरहंत बनेंगे, तो सिद्ध बनेंगे। ये सारा क्रम ये निषेध करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। मोक्ष मार्ग ही नहीं बनेगा। तो नहीं है क्या? इसलिए नहीं। चलो वो तो शुद्धता मोक्ष मार्ग है, लेकिन मोक्ष मार्ग से पहले बंध मार्ग भी तो है। तो प्रमत्त भी है कि नहीं? तो प्रमत्त अप्रमत्त दोनों है। यदि प्रमत्त अप्रमत्त को जैसे ऊपर आपने भेद से पर संयोग के कारण होने से अशुद्ध कहा, तो अशुद्धता भी वस्तु में है कि नहीं? पहले स्याद्वाद की दृष्टि से देखो। जिन मत का कथन स्याद्वाद रूप है, और स्याद्वाद में दोनों कथन यथार्थ होते हैं, एक कथन यथार्थ नहीं होता। स्याद्वाद में दोनों कथन यथार्थ होते हैं। तो जिस अशुद्ध नय को अभी हमने असत्यार्थ कहा, अभी बाकी की बातें गौण कर देना। भेद वाली बात आ गई, उपचार वाली बात आ गई। अभी कह रहे उसे असत्यार्थ भी कहा। तो असत्यार्थ का अर्थ ये नहीं समझना कि वह बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि स्याद्वाद की दृष्टि से दोनों वस्तु के धर्म है। अब फिर दिक्कत खड़ी कर दी। ज्ञायक वस्तु का धर्म है कि प्रमत्ता वस्तु का धर्म है? अभी कहते ज्ञायक स्वभाव, वो स्वभाव मूल भाव है, वो धर्म है। और प्रमत्तता तो ये पर्याय में हो रही है, वो थोड़ी धर्म है। 2 प्रकार के धर्म, 2 प्रकार के स्वभाव, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय स्वभाव। एक द्रव्य रूप धर्म और एक पर्याय रूप धर्म। यहाँ धर्म का अर्थ निर्मल पर्याय नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ सुखरूप पर्याय नहीं है। यहाँ धर्म का अर्थ है वैसा होना, वह है ना। आश्रव का धर्म है, बंध का धर्म है। सज्जन का धर्म होता है तो दुर्जन का भी धर्म है। वो बिच्छू पानी में डूब रहा है, साधु उसे निकाल रहा है। वो डंक मारता है, वो वापस गिर जाता है, वापस निकालता है, डंक मारता है, फिर गिर जाता है। तो देखने वाला कहता है वो क्यों उसके पीछे पड़े हुए हो? वो डंक मारता है, बचना ही नहीं चाहता है, तो क्यों लगे हुए हो? क्या साधु ने कहा?
उसका स्वभाव डंक मारना है, और मेरा स्वभाव मैं सज्जन साधु हूँ तो बचाना है। वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? तो डंक मारना उसका क्या है? स्वभाव है। डंक मारना उसका क्या है? धर्म है। इसीलिए तो कोई लात मारे तो उसे गधा कहते हैं, कोई ज़्यादा अनावश्यक चिल्लाने लग जाए तो क्यों कुत्ते जैसा भौंक रहे हो कहते हैं। हाँ? अब ये क्यों कह रहे हो, तुम गधा क्यों कह रहे हो? अरे वो तो गधे का धर्म है ना, और तुम क्या कर रहे हो? अभी वो तुम्हारा धर्म हो गया, इसलिए तुमको भी गधा कह रहे हैं, वो धर्म हो गया। तो दुलत्ती मारना गधे का धर्म है। वो उसका जो कार्य है, उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको उसका धर्म कहते हैं। जिस भाव से जब द्रव्य परिणमित होता है उस समय उससे तक काले तम मयत्ति पन्नतम, उस समय उससे तन्मय है, और उस समय वो उसका धर्म कहा जाएगा। तो ये पर्याय में हो रहे हैं तो पर्याय के धर्म हैं, और वस्तु में है प्रमत्त प्रमत्तता, वस्तु में है पर्याय में। सत्य का विस्तार तीन तरह से किया प्रवचन सार में, द्रव्य सत्य, गुण सत्य और पर्याय सत्य। तो पर्याय भी सत्य है ना, तो पर्याय सत्य है तो उसका अपना सत्व है कि नहीं? पर्याय में प्रमत्त प्रमत्तता है, उसका सत्व है कि नहीं? तो पर्याय में सत्व है। तो ये साधवाद की दृष्टि से देखा जाए, अशुद्धता पर्याय में है, उसकी सत्ता है, उसकी सत्ता है तो बराबर उसे स्वीकार करना। और जब हम उसकी सत्ता की बात करेंगे, वह है इसकी बात करेंगे, पर्याय की तरफ से देखेंगे तो वह सत्यार्थ है, यथार्थ है माने उस समय, इस कारण से वो सत्यार्थ है, उसको मुख्य करेंगे तो। बाकी सारी बातें घटित हो जाए नहीं कह सकते। वो पर्याय में है इसलिए परमार्थ हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, पर्याय में है इसलिए अभेद हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, पर्याय में है इस कारण से उसे शुद्ध मान लिया जाए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन सत्यार्थता तो उसकी जरूर है, क्योंकि वह है। तो जब पर्याय की तरफ से देखेंगे तो वस्तु में, यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया, वस्तु का सत्व है, वस्तु का धर्म है। तो धर्म शब्द से पर्याय रूप परिणमने की अपेक्षा, और उस समय वहाँ वर्तमान में है, इस अपेक्षा धर्म मानना उसे। हाँ, निर्मल पर्याय है। तो उनकी वह निर्मलता रूप परिणमित होना यही उनका धर्म है। वहाँ द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों बिल्कुल एक हो गए हैं। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों बिल्कुल एक हो गए हैं। वंदित्तु सव्व सिद्धे ध्रुव मचल मनोवमम गईम पत्ते। ध्रुव गति को प्राप्त सिद्ध भगवंतों को नमस्कार किया। वो गति भी कैसी हो गई है? ध्रुव हो गई है। स्वभाव भी ध्रुव और गति भी ध्रुव। तो फिर पर्याय और द्रव्य में अंतर क्या रहेगा? पर्याय और द्रव्य में अंतर क्या रहेगा? कि द्रव्य वो जो नित्य स्थिर है ना, वो वैसा का वैसा है, और उत्पाद वे चल रहा है वहाँ भी। निक्कम्मा अक्ष गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा लोयक गठिदा निच्चा उत्पादव्ययी संयुक्ता। उत्पाद व्यय हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है। क्या उत्पाद व्यय हो रहा है? वहीं का वहीं उत्पन्न, वहीं का वहीं नाश। कि नहीं, ऐसा नहीं है, घटाबड़ी भी हो रही है, घटाबड़ी हो रही है। अगुर लघुत्व गुण संबंधी षट गुणी हानि वृद्धि होती रहती है। वह उसी में माने कोई अंतर नहीं पड़ता उससे, लेकिन हो रही है, सब द्रव्यों में होती है। धर्म अधर्म आकाश काल इनकी पर्याय त्रिकाल शुद्ध है, कभी अशुद्धता आई नहीं है। लेकिन अगुर लघुत्व की षट गुणी हानि वृद्धि उनमें भी बराबर हो रही है। वो उत्पाद वे तो चलता रहेगा, वो पर्याय का स्वभाव है, वो पर्याय का धर्म है, वो बराबर चलता रहेगा। वहाँ शुद्धता रूप ही परिणमित है, इसलिए कोई अशुद्धता नहीं है वहाँ। लेकिन यहाँ जो अशुद्ध है उस पर्याय को, चूंकि अभी अपन व्यवहार को मुख्य कर रहे हैं ना, अभी ये सिद्ध भगवान की व्यवहार को भी मुख्य करोगे ना सिद्ध भगवान में, तो सिद्ध भगवान में निश्चय से देखोगे तो भी शुद्धता, व्यवहार से देखोगे तो भी शुद्धता। तो वहाँ तो दोनों तरह से शुद्धता है। लेकिन जहाँ इस प्रमत्तता को देखा जा रहा है, वहाँ
वो प्रमत्तता अप्रमत्तता हमने मुख्य करी व्यवहार की दृष्टि से, जब उसे हमने मुख्य किया है तो इस कारण से वो अभेद नहीं हो जाएगा, इस कारण से वो परमार्थ नहीं हो जाएगा, इस कारण से वो शुद्ध नहीं हो जाएगा। शुद्धता हो सकती है दूसरी विवक्षा से, प्रमत्त तक हम अशुद्ध कह दें और अप्रमत्तता में हम शुद्धता ले लें, वो उसकी अपेक्षा से तो शुद्धता हो सकती है, पर्याय वाली शुद्धता हो सकती है, द्रव्य वाली शुद्धता उसे नहीं कहा जा सकेगा। अभी यहाँ ये कह रहे हैं कि वो सत्यार्थ है, तो किस कारण से सत्यार्थ है? क्योंकि वस्तु में है। यहाँ यह भी जानना चाहिए कि जिन मत का कथन स्याद्वाद रूप है, इसलिए अशुद्ध नय को सर्वथा असत्यार्थ न माना जाए, क्योंकि स्याद्वाद प्रमाण से शुद्धता अशुद्धता दोनों वस्तु के धर्म हैं। शुद्धता दो तरह की है, एक द्रव्य की शुद्धता और एक पर्याय की शुद्धता। और जब द्रव्य की शुद्धता होती है वो त्रिकाल शुद्धता होती है, वो भी धर्म है द्रव्य का, वस्तु का। और जब अशुद्धता जाकर के पर्याय में शुद्धता आती है वो भी धर्म है। और जो मुक्ति का कारण रूप धर्म कहा जाता है वो पर्याय की प्रकट शुद्धता को कहा जाएगा। अशुद्धता मात्र पर्याय का धर्म है, ये द्रव्य में प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन पर्याय में अशुद्धता होती है, इसलिए उसको भी स्वीकार करना चाहिए। दोनों वस्तु के धर्म हैं, वस्तु धर्म वस्तु का सत्व है, तो सत्यार्थ हो गया ना, है वहाँ तो आप तो असत्यार्थ कह रहे हो उसे। कहते क्यों असत्यार्थ कह रहे हैं? अंतर मात्र इतना ही है, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, मूल में नहीं है, द्रव्य स्वभाव में नहीं है, इसलिए हम उसे असत्यार्थ कहते हैं। ये पहले ही कह दिया, द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कथन कर रहे हैं। तो द्रव्य दृष्टि को जब प्रधान करते हैं और द्रव्य दृष्टि को द्रव्य को देखते हैं, उसको मुख्य करके, तो वहाँ दिखाई नहीं देते हैं, इस कारण से उसे असत्यार्थ कह रहे हैं। असत्यार्थ कहने का अर्थ है ही नहीं, ऐसा नहीं समझना। अर्जुन लक्ष्य साधते हुए जब चिड़िया के आँख पर लक्ष्य साध रहा है और तब बाकी सबका जैसे निषेध करता है, तो निषेध करता है का अर्थ है नहीं, ऐसा नहीं है, वो लक्ष्य में नहीं है, लक्ष्य भी केंद्रित हो चुका तो उसमें नहीं है। ऐसे द्रव्य स्वभाव को मुख्य किया हुआ है, वो द्रव्य स्वभाव में वह अशुद्धता नहीं है, इस कारण से उसे असत्यार्थ कहते हैं। तो ये सत्यार्थ और असत्यार्थ। अब भूतार्थ और अभूतार्थ क्यों कहा? भूतार्थ और अभूतार्थ का कारण क्या? जब सत्यार्थ है तो भूतार्थ भी कहो ना, कि नहीं, भूतार्थ नहीं कह सकते। क्यों? अशुद्ध नय को यहाँ हेय कहा है, क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है और संसार में आत्मा क्लेश भोगता है, इस कारण से वो भूतार्थ नहीं हो सकता। भूतार्थ माने प्रयोजन भूत, तो हमारा प्रयोजन उससे नहीं हो पाएगा। अशुद्ध नय हमारा प्रयोजन नहीं करेगा, बल्कि प्रयोजन से उल्टा जाएगा, इसलिए अभूतार्थ है, यह प्रयोजन भूत नहीं है। क्या है? अशुद्ध नय को हेय कहा, क्यों? क्योंकि अशुद्ध नय का विषय संसार है, उसका हम लक्ष्य करते हैं तो संसार ही खड़ा होता है, तो हमारे भूतार्थ कैसे हो सकता है? इसलिए अभूतार्थ है। और वो ज्ञायक भाव जिसे हमने शुद्ध कहा, उसका लक्ष्य करते हैं तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, इसलिए वह भूतार्थ है। तो ये प्रमत्त दशा इस कारण से अभूतार्थ है। हाँ, तत्समय की पर्याय उस समय अशुद्ध रूप से परिणम रही है, अशुद्ध है, अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, वो उसमें चली जाएगी, लेकिन उसका धर्म है, मिथ्या दृष्टि का वो धर्म है, उस समय मिथ्यात्व का वो धर्म है, अशुद्धता वाला परिणमन वो उसका धर्म है। तो चूंकि वह उसका विषय संसार बनता है, इसलिए अभूतार्थ हुआ। और ज्ञायक भाव का आश्रय करते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है, इसलिए वो भूतार्थ कहलाएगा। ये भूतार्थ भूतार्थ ये सारी बातें भी आपको निश्चय व्यवहार में आएगी, नए चक्र में निश्चय व्यवहार के प्रकरण में आएगी। जब स्वयं परद्रव्य से भिन्न होता है तब संसार छूटता है और क्लेश दूर होता है। इस प्रकार दुख मिटाने के लिए शुद्ध नय का उपदेश प्रदान है, इसलिए वो शुद्ध नय का विषय वो सब भूतार्थ हैं और वो बाकी सब अभूतार्थ हैं। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से ये न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति वो वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। पुनः सत्यार्थ असत्यार्थ पर आगे
ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। यदि वो भी मानोगे बिल्कुल ही है ही नहीं, होता ही नहीं है। निषेध जो किया, यदि सर्वथा निषिद्ध कर दिया तो मिथ्यात्व एकांत हो जाएगा। इसलिए स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन का अर्थ क्या? स्याद्वाद की शरण लेकर जब शुद्ध नय का आलंबन लेंगे तब पर्याय में प्रमत्त अप्रमत्तता है, ये बात स्वीकृत होगी, निषेध नहीं होगी, लेकिन गौण किया जाएगा। ऊपर गौण शब्द भी दिया था ना, वो गौण है, द्रव्य दृष्टि में वो गौण है। जब हम स्याद्वाद की शरण लेकर स्याद्वाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेते हैं, तो पहले स्याद्वाद की शरण ली ना, वस्तु स्वरूप समझा, वो भी वस्तु स्वरूप स्वीकार किया, तो उसका निषेध करते हुए हम आलंबन नहीं ले रहे। तो जब शुद्ध नय का आलंबन लेकर के और शुद्ध नय के आलंबन में बिल्कुल निषेध की बात की जाएगी, अगली गाथा में भी ज्ञान दर्शन चारित्र के निषेध की बात आएगी ना, शुद्ध नय का आलंबन लेकर। लेकिन शुद्ध नय का आलंबन कब लिया? स्याद्वाद के शरण पूर्वक। झूले पर झूलते हैं ना, उसमें सर्कस में, तो सर्कस में झूले पर झूलने वाले वो एक झूला छोड़ते हैं और दूसरे झूले को पकड़ते हैं, तो इसको छोड़कर उसे पकड़ने जा रहे हैं, अगले झूले का आलंबन ले रहे हैं, ये झूला छोड़ा और उसको ले रहे हैं। गिर गए तो हड्डी पसली टूट जाएगी, चिंता है, बिल्कुल निश्चिंत होकर के लेते हैं। क्यों? क्योंकि पता है नीचे जाली लगी हुई है, नहीं गिरने वाले। हाँ, गिर गए कदाचित तो भी हड्डी पसली तो टूटने वाली नहीं है। वो उसकी शरण ले करके इसको छोड़ते हैं और उसको ग्रहण करते हैं निश्चिंत हो करके। ये बराबर बहुत बार प्रैक्टिस की है, इधर से बराबर विश्वास है कि नीचे जाली है। स्याद्वाद में जिसने अच्छी तरह से निर्णय किया है, दोनों वस्तु धर्म है, अपने अपने धर्म है, निश्चय व्यवहार, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, भेदा भेद, नित्य अनित्य, एक अनेक, जो कुछ वस्तु का अनेकांतात्मक जो वस्तु स्वरूप है, समग्र वस्तु स्वरूप अच्छी तरह से जान लिया, स्वीकार कर लिया। अब स्वीकार करने के बाद हमारा प्रयोजन शुद्ध नय के आश्रय से होगा, मोक्ष मार्ग शुद्ध नय के अवलंबन से होगा। इसलिए अब हम शुद्ध नय का अवलंबन लेते, व्यवहार को बिल्कुल छोड़कर लेते हैं। मिथ्या दृष्टि हो जाओगे ना, एक नहीं लोगे, एकांती हो जाओगे, जो आजकल सारा आरोप मुमुक्षुओं पर लगाया जा रहा है एकांतपने का। एकांती है, बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल एकांत नहीं है। अच्छी तरह से, अरे द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, निमित्त उपादान की चर्चा, निश्चय व्यवहार की चर्चा, जितनी गहराई से मुमुक्षु समझते हैं दूसरे समझते ही नहीं हैं, इसलिए उनको एकांत लगता है। द्रव्य गुण पर्याय को पहले समझते हैं, उसके बाद समय सार में से शुद्ध नय निकालते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को पहले समझ लिया है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, ये सबका आधार लेकर के चलें तो निश्चिंत होकर के एकांत का, मिथ्यात्व की चिंता मत करना। हाँ, ये छोड़ दोगे तो मिथ्यात्व हो जाएगा। स्याद्वाद की शरण लेकर अनेकांत, श्रीमद जी का वाक्य है, अनेकांत का प्रयोजन क्या? अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप समझने का प्रयोजन क्या है? अनेकांतात्मक वस्तु का स्वरूप समझना, सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति करना। वहाँ तो ऐसा लिखा, सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति के सिवाय अनेकांत किसी प्रयोजन का नहीं है। तो उसका प्रयोजन तो सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्ति करना है। शुद्ध नय का अवलंबन यदि नहीं लिया, तुम्हारा अनेकांत, स्याद्वाद सब निरर्थक है। बाजार से केला लेकर के आए, बादाम लेकर के आए, फोड़ करके ऊपर का छिलका छील करके केला खा लेंगे, एकांत हो जाएगा, मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। बादाम का छिलका फोड़ करके अंदर से अकेला मिगी खा लोगे तो मिथ्या दृष्टि हो जाओगे। क्यों? एकांती हो,
मैगी खा रहे हो अकेली? क्यों? वो बादाम नहीं है क्या? छिलका बादाम नहीं है? छिलका भी तो बादाम है ना, खाओ ना उसको भी। केला का छिलका भी तो केला है ना, उसको भी खाओ ना। क्यों नहीं खाते हो? लाते समय दोनों लेकर के आते हो, फिर निर्दयता पूर्वक बादाम को फोड़ करके अकेली मैगी क्यों लेते हो? बराबर ये है, ऐसा ही है। हम भी समझ लिया, अच्छी तरह से वस्तु स्वरूप समझ लिया, हमारा प्रयोजन शुद्ध नय के आश्रय से सिद्ध होता है, इसलिए शुद्ध नय का अवलंबन लेते हैं। और जब शुद्ध नय का अवलंबन लिया जाएगा तो बाकी सबका निषेध किया जाएगा। अगली गाथा के भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा कहने वाले हैं, अभेद की चर्चा करते समय भेद का निषेध नहीं करोगे तब तक भेद भली भांति गौण नहीं होता। करना तो गौण है, लेकिन भाषा कौन सी प्रयोग की जाएगी? निषेध की। तो हम बोलेंगे निषेध की, लेकिन गौण होगा। क्यों? साधवाद की शरण हमें है अच्छी तरह से, इसलिए सारी साधवाद के शरण के आधार से। इसलिए हमें भी दूसरे आरोप लगाते इसलिए नहीं, सचमुच हमें कल्याण करना है। अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप अच्छी तरह पहले समझ लेना। द्रव्य गुण पर्याय निश्चय व्यवहार निमित्त उपादान अच्छी तरह समझ लेना। समझने के बाद सारा वस्तु स्वरूप बिल्कुल स्वीकार है हमें। जिस जिस विवक्षा से जो जो कहा गया है वो सब स्वीकार है, लेकिन अब हमें अपना प्रयोजन सिद्ध करना है, आत्म श्रद्धान करना है, आत्म ध्यान करना है, निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करना है। एकमात्र शुद्ध नय अवलंबन है, इसलिए शुद्ध नय को प्रदान करना। फिर से इस वाक्य को पढ़ते हैं। अगला वाक्य और मार्मिक है इसके साथ में। अशुद्ध नय को असत्यार्थ कहने से यह न समझना चाहिए कि आकाश के फूल की भांति यह वस्तु धर्म सर्वथा ही नहीं है। ऐसा सर्वथा एकांत समझने से मिथ्यात्व होता है। इसलिए साधवाद की शरण लेकर शुद्ध नय का आलंबन लेना चाहिए। साधवाद की शरण न हो तो एकांत हो जाएगा। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। स्वरूप की प्राप्ति हुई, वो शुद्ध नय का जिसका आलंबन लिया गया है ना, वो आलंबन भी छूट जाता है। नय का आलंबन छूटता है, वस्तु नहीं छूटती है। वो वस्तु तक पहुंचने के लिए शुद्ध नय का आलंबन लिया था, वस्तु की प्राप्ति स्वरूप की प्राप्ति हो गई, शुद्ध नय का भी आलंबन छूट जाएगा। वो मेरे ख्याल से 11वें के बाद आएगा। उदयति न नयश्री रस्तमेति प्रमाणम, किसके बाद है? 12वीं गाथा के बाद। वहाँ जाकर के आएगा। 12वीं के भी बाद और भी आगे। कलश कौन सा है? 9वां कलश 13वीं गाथा के बाद। 13वीं गाथा के बाद में वो निश्चय सम्यक दर्शन वाला है। वहाँ जाकर के और वो शुद्ध नय भी छूटने वाला है। नय का विकल्प छूटेगा, नय का विषय नहीं छूटेगा। स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद शुद्ध नय का भी आलंबन नहीं रहता। जो वस्तु स्वरूप है वह है, तो दोनों स्वीकार किया ना। ये प्रमाण दृष्टि है। जो वस्तु स्वरूप है वह है, वस्तु स्वरूप है, उसमें से सम्यक्त्व की प्राप्ति शुद्ध नय के अवलंबन से होती है। इसलिए शुद्ध नय के विषयभूत एक ज्ञायक भाव, प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं, कुछ नहीं, उसका हमने जो आश्रय लिया है वो शुद्ध नय का आश्रय है। तो उसमें अशुद्धता नहीं है, क्या है? पहले जान लिया था, वो सब है। तो जो वस्तु स्वरूप है वह है, वो बराबर है। तो जो वस्तु स्वरूप है माने वह अशुद्धता भी है, शुद्धता भी है, भेद भी है, अभेद भी है। इस सब को स्वीकार करना, द्रव्य भी है, पर्याय भी है, ये प्रमाण दृष्टि है। और अभी जो यहाँ प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, एक ज्ञायक भाव जो कहा जा रहा है वो द्रव्य दृष्टि है। द्रव्य को मुख्य करके कहा जा रहा है। उसका आश्रय हुआ तो आपने फिर एक का आश्रय लिया ना, शुद्ध नय का, एक को छोड़ दिया ना, तो आपको राग हो गया एक के प्रति। राग नहीं हुआ, मैं प्रयोजन से एक को मुख्य किया है। तो प्रयोजन से एक को मुख्य किया है तो
तो बाकी को गौण किया है। तो गौण, अभी मेरे पास कोई कन्नड़ का पत्र आए तो मैं किसे बुलाऊंगा पढ़ने के लिए? कन्नड़ के विद्यार्थी को, अभिषेक हो चाहे कोई भी हो, कन्नड़ के विद्यार्थी को बुलाऊंगा। अब कन्नड़ के विद्यार्थी को मैंने बुलाया, बाकी कहते पक्षपात करते हैं, कन्नड़ के विद्यार्थियों से राग है, बाकी से राग नहीं है। वो ऐसा है, बाकी को क्यों नहीं बुलाया? आ जाओ, कन्नड़ पढ़ लो, तुम पढ़ के बता दो। तो अभी हमारा काम तुमसे नहीं चल सकता है, इसलिए नहीं बुला सकते हैं। तो प्रयोजन है ना, तो बाकी को अभी गौण किया है, विद्यालय से हटा दिया, भगा दिया। विद्यालय में है ना, विद्यार्थी है ना, तो अभी जो प्रयोजन है उसके हिसाब से मुख्य करेंगे ना। बाकी क्या है कि सभी विद्यार्थी हैं, जो है सो है, गुजराती है तो गुजराती है, बुंदेलखंडी बुंदेलखंडी, जो जैसा है उसे यथावत स्वीकार करना, ये प्रमाण दृष्टि है। और प्रयोजन से किसी को मुख्य करना राग नहीं कहलाता है। प्रयोजन से किसी को मुख्य करना ये राग नहीं कहलाता। शुद्ध नय को हमने अपने प्रयोजन से, ध्यान के प्रयोजन से उसे मुख्य किया तो राग नहीं है, क्योंकि हमें वस्तु जो है सो है, ये हमें बराबर स्वीकार है, इसलिए वहाँ ये प्रमाण दृष्टि है। ऐसी प्रमाण दृष्टि, इसका फल वीतरागता है। लेकिन ये बात कब लिखी? देखो, पहले भी कहा कि स्याद्वाद से देखा जाए तो वस्तु शुद्ध अशुद्ध सब है, दोनों स्थितियां हैं, सारी वस्तु स्थिति है। स्याद्वाद से सबको समझ लेना, लेकिन वहाँ वीतरागता नहीं कहा। वीतरागता तब कहा कि जब इसको समझा और इसको समझकर ये स्याद्वाद की शरण लेकर के शुद्ध नय का अवलंबन लिया, और जब शुद्ध नय का अवलंबन लेकर शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो गई, और स्वरूप की प्राप्ति होने के बाद उस नय का भी आलंबन छूट गया, अब कहते वीतराग है। अब वीतराग, क्योंकि वो शुद्ध नय का भी जब आलंबन नय के माध्यम से द्रव्य की तरफ जा रहे थे, वो नय का जब तक विकल्प था, शुद्ध नय का भी, तब तक भी राग था। विकल्प है सो राग रूप है, इसलिए कहते वहां तक वीतरागता नहीं कहा। जब वह शुद्ध नय का भी आलंबन छूटा, स्वरूप की प्राप्ति हुई और स्वरूप में मग्न है, अब कहते उसका फल वीतरागता, क्योंकि अब कोई राग नहीं रहा, उसका फल वीतरागता। वस्तु स्वरूप जो है वो बराबर स्वीकार किया है, इसलिए राग पूर्वक उसे स्वीकार नहीं किया। देवदर्शन के संदर्भ में भी कहा जाता है, जो जगत ये कहता है ना कि साहब समदृष्टि होना चाहिए, ये आप अकेले जिनेंद्र भगवान के मंदिर आते हो, ये आपके क्या कहना चाहिए, दुराग्रह है, पक्षपात है, आप यहीं क्यों आते हो? सब मंदिरों में सब भगवान समान हैं, किसी भी मंदिर चले जाओ, आप इसी मंदिर आते हो, गलत बात है, ये आपका समभाव नहीं है। ये सेक्युलरिज्म क्या कहलाता है? सहिष्णुता, सर्वधर्म समभाव। तो सर्वधर्म समभाव होना चाहिए, आपके समभाव नहीं, कट्टरता है, एकांत है, धार्मिक मैंने आपके ये है, ये गलत बात है। इसके लिए उदाहरण ये दिया जाता है कि आप सब्जी मंडी जाते हो और ज्वेलर की दुकान पर नहीं जाते हो, तो ये आप भी पक्षपात करते हो। सब्जी मंडी सब्जी वाले के पास क्यों जाते हो, ज्वेलर के पास क्यों नहीं जाते हो? तो हमें तो सब्जी खरीदनी है ना, हमारा प्रयोजन है सब्जी बना करके खाना, प्रयोजन है अभी, तो सब्जी प्रयोजन है तो सब्जी वाले के पास जाएंगे, हमारा प्रयोजन जिससे सिद्ध होगा उसके पास जाएंगे ना। ज्वेलर से ज्वेलर्स ला करके क्या करेंगे, उससे क्या होने वाला, पेट नहीं भरने वाला हमारा। कभी साल 6 महीने में कोई ज़रूरत होगी तो भले ही चले जाएं, लेकिन रोज़ जाएंगे सब्जी वाले के पास, दूध वाले के पास रोज़ जाएंगे। कह रहे आप सब्जी दूध वाले के पास रोज़ जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? हमारा प्रयोजन है ना, वीतरागता हमारा प्रयोजन है, वह वीतरागी जिनेंद्र भगवान से ही सिद्ध होता है, इसलिए हम उनके पास जाते हैं। तो आप सब्जी वाले के पास जाते हो तो आपको ज्वेलर से द्वेष है, ये कहाँ द्वेष है? उपेक्षा भाव, उनसे कोई हमें लेना देना नहीं है। इसलिए यहाँ राग होता है इसलिए वहाँ द्वेष है, ऐसा नहीं। यहाँ राग है इसलिए द्वेष है, ऐसा नहीं है। हमारे प्रयोजन के कारण से हम यहाँ आते हैं।
ऐसे शुद्ध नय का आश्रय लिया, प्रयोजन से लिया हुआ है, दूसरे की तरफ द्वेष वाला या निषेध वाली बात नहीं है। जो वस्तु स्वरूप है वह है, यह प्रमाण दृष्टि है, इसका फल वीतरागता है, इस प्रकार निश्चय करना योग्य है। यहाँ प्रमत्त प्रमत्त नहीं है ऐसा कहा है, ये समझ लिया था अपन ने। वह गुणस्थानों की परिपाटी में छठे गुणस्थान तक प्रमत्त और 7वें से लेकर अप्रमत्त कहलाता है, किंतु ये सब गुणस्थान अशुद्ध नय की कथनी में है। शुद्ध नय से तो आत्मा गायक ही है। अब 7वीं गाथा की चर्चा अपन कल से प्रारंभ करेंगे। आप पुनः, समय आपको है अभी भी, 7वीं गाथा टीका अनुशीलन जरूर पढ़ करके आवें।